नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में हम गहरे नीले समंदर के एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जिसने सदियों से पूरी दुनिया को चौंका कर रखा है। जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा इलाका जो डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं का एकदम केंद्र बन चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और इस सिनेमाई किंवदंती के पीछे का असली सच उजागर करते हैं। क्या आसमान उन्हें खा गया या जमीन उन्हें निगल गई? जब भी इस कुख्यात समुद्री क्षेत्र की बात आती है ना, तो अक्सर यही नाटकीय सवाल पूछा जाता है, क्योंकि चाहे वो बड़े बड़े पानी के जहाज हों या आसमान में उड़ते विशाल विमान, वो यहाँ आकर अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। ना कोई मलबा मिलता है और ना ही कोई सुराग, बिल्कुल शून्य। तो आज के हमारे सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, फिर फ्लाइट 19 और एलन ऑस्टिन की घटनाएं, उसके बाद हम वैज्ञानिक कारणों जैसे एगोनिक लाइंस और मीथेन हाइड्रेट्स व हेक्सागोनल बादलों को समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि सब वाकई कोई रहस्य है या सिर्फ एक भ्रम। यानी हम ऐतिहासिक डरावनी कहानियों से लेकर ठोस भौगोलिक डेटा तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बरम्यूडा ट्रायंगल का रहस्य। आइए देखते हैं कि कैसे एक आम समुद्री इतिहास धीरे धीरे एक खौफनाक आधुनिक मिथक में बदल गया। दिलचस्प बात यह है कि इस रहस्य की शुरुआत आज की नहीं है। इसकी जड़ें 1492 तक जाती हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि इस इलाके में उनका कंपास अचानक काम करना बंद कर गया था और उन्होंने आसमान से एक आग का गोला गिरते देखा, जिससे आज वैज्ञानिक एक उल्कापिंड मानते हैं। लेकिन इस जगह को आधिकारिक तौर पर 1964 में प्रसिद्धि मिली, जब लेखक विंसेंट गैडिस ने एक मैगजीन में इसके लिए पहली बार द डेडली बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप इसे नक्शे पर देखें तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच स्थित है। ये लगभग 5 लाख वर्ग मील का एक बहुत ही विशाल, उथला और देखा जाए तो बहुत ही व्यस्त समुद्री मार्ग है। अब देखिए, जब दुर्घटनाओं का कारण साफ नहीं होता ना, तो लोगों की कल्पनाएं उड़ान भरने लगती हैं। दशकों से यहाँ कई अजीबोगरीब सिद्धांत मशहूर हैं। किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो एलियंस जहाजों का अपहरण कर लेते हैं, तो किसी ने विशाल समुद्री राक्षसों या इल्यूमिनाटी की साजिश को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इसे अटलांटिस शहर की छिपी हुई किसी जादुई तकनीक से भी जोड़ दिया। जाहिर है, हॉलीवुड और पॉप कल्चर ने इन थ्योरीज से खूब मुनाफा कमाया है। तो ये तो हुई अफवाहों की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, फ्लाइट 19 और एलन ऑस्टिन। ये वो मशहूर और खौफनाक घटना है जिन्होंने दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। 5 लड़ाकू विमानों का एक समूह, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता है, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए निकला था। दोपहर 2:10 पर उड़ान भरने के बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन शाम 4 बजे तक उनके कंपास अचानक खराब हो गए। स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर को लगा कि वे मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर भटक गए हैं। उन्होंने पूर्व की ओर मुड़ने का आदेश दिया, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स बहस कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। शाम 7:04 पर उनका आखिरी रेडियो संदेश मिला और उसके बाद वे हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उन्हें खोजने के लिए जो 13 लोगों वाला एक विशाल मरीनर रेस्क्यू विमान भेजा गया था ना, वो भी उसी रात बिना कोई सुराग छोड़े हवा में ही गायब हो गया। फ्लाइट 19 के अलावा एक और कहानी है जिसने काफी डर का माहौल बनाया। 1881 में एलन ऑस्टिन नाम के एक जहाज को समुद्र के बीचों बीच एक लावारिस लेकिन बिल्कुल सही सलामत जहाज मिला। एक तरह का भूतिया जहाज। सारा सामान अपनी जगह पर था, बस कोई इंसान नहीं था। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने उस जहाज को साथ ले जाने के लिए अपने कुछ नाविक उस पर भेज दिए। तभी एक भयंकर तूफान आ गया। कुछ देर बाद जब तूफान थमा और वो भूतिया जहाज दोबारा नजर आया, तो एलन ऑस्टिन द्वारा भेजे गए नए नाविक भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। ये पूरी घटना इतनी डरावनी थी कि जहाज के असली मालिक ने घबराकर इसे एक जर्मन कंपनी को ही बेच डाला, जिसने बाद में इसका नाम बदलकर मेटा रख दिया। अब बहुत हो गई शहरी किंवदंतियां और भूतिया कहानियां। आइए भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, वैज्ञानिक कारण, एगोनिक लाइंस। अब हम इन नेविगेशन की गड़बड़ियों के ठोस वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि हमारी पृथ्वी के दरअसल 2 उत्तरी ध्रुव हैं। जी हाँ, 2। एक है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या ट्रू नॉर्थ, जिसे हम नक्शे पर देखते हैं, जो पृथ्वी के घूमने का असली अक्ष है, और दूसरा है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, जिसकी तरफ आपका और हमारा साधारण कंपास वास्तव में इशारा करता है। ये दोनों ध्रुव एक ही जगह पर नहीं है, और मजेदार बात यह है कि ये चुंबकीय बिंदु लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। और बस इसी अंतर की वजह से जन्म होता है एगोनिक लाइंस का। ये पृथ्वी पर ऐसी बदलती हुई जगहें हैं जहां भौगोलिक ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो कंपास पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत दिशा दिखाने लगते हैं।
पिछले कई सालों से ये रेखा सीधे बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके से होकर गुजर रही है। यही वो पूरी तरह से भौगोलिक कारण है जिसकी वजह से कोलंबस से लेकर फ्लाइट 19 तक सभी के साधारण कंपास ने इस क्षेत्र में काम करना बंद कर दिया था। कोई जादू या भूत प्रेत नहीं, बल्कि ये शुद्ध भूगोल है। कंपास की खराबी तो समझ में आ गई, लेकिन बड़े बड़े जहाज और विमान डूब कैसे जाते हैं? इसके लिए भाग 4 पर नजर डालते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स और हेक्सागोनल बादल। यहाँ हम उन खूंखार समुद्री और वायुमंडलीय ताकतों को समझेंगे जो पलक झपकते तबाही मचा सकती हैं। दरअसल समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखी और मीथेन हाइड्रेट्स के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। जब ये मीथेन गैस समुद्र के तल से फटकर बाहर आती है ना, तो पानी में विशालकाय बुलबुले बन जाते हैं। इससे होता यह है कि पानी का घनत्व या उसकी डेंसिटी अचानक से बेहद कम हो जाती है, और जैसे ही पानी का घनत्व कम होता है, जहाज के तैरने की क्षमता यानी बॉयंसी खत्म हो जाती है। नतीजतन एक भारी भरकम जहाज बिना किसी पूर्व चेतावनी के सीधा समुद्र के तल में डूब जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। पानी के नीचे का खतरा तो हमने देख लिया, अब आसमान की बात करते हैं। सन 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर 6 कोनों वाले यानी हेक्सागोनल बादलों की खोज की। ध्यान रहे, ये कोई साधारण बादल नहीं है, ये 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले खतरनाक एयर बम की तरह काम करते हैं। इनसे भयानक हवाएं सीधे नीचे समुद्र की तरफ एक झटके में टकराती हैं। ये हवाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये उड़ान भरते हुए विमानों को बीच हवा में ही तोड़ सकती हैं और समुद्र में पल भर में विशाल लहरें पैदा कर सकती हैं। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए। दुनिया में बर्मुडा ट्रायंगल जैसी प्राकृतिक और खतरनाक परिस्थितियां और भी जगहों पर हैं, जैसे जापान के पास प्रशांत महासागर में मौजूद ड्रैगन ट्रायंगल। वहां भी ठीक वैसी ही रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, जैसे 1980 में विशालकाय जहाज MV डर्बीशायर का रातों रात गायब हो जाना। लेकिन ड्रैगन ट्रायंगल को कभी वो प्रसिद्धि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड ने ड्रैगन ट्रायंगल पर नहीं, बल्कि बर्मुडा ट्रायंगल पर अनगिनत फिल्में और किताबें बनाई हैं। इसी मीडिया ने उसे एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया, जबकि ड्रैगन ट्रायंगल बस एक साधारण खतरे के तौर पर ही देखा जाता है। तो अब हम इस एनालिसिस के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 5, रहस्य या सिर्फ एक भ्रम। यहां हम डेटा और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके इस पूरे मिथक का अंतिम परीक्षण करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 8634। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। हाल ही के वर्षों में ठीक इसी बर्मुडा ट्रायंगल के इलाके से इतने जहाज पूरी तरह से सुरक्षित गुजरे हैं, बिना किसी खरोच के। ये भारी संख्या खुद साबित करती है कि ये इलाका भूतों, एलियंस या किसी रहस्यमयी शक्ति का अड्डा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया का एक सामान्य और बेहद व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगर हम डेटा की बात करें तो लॉयड्स लिस्ट, जो दुनिया भर के जहाजों का रिकॉर्ड रखती है, एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती है। दुनिया भर के समुद्रों में जहाज दुर्घटनाओं की औसत दर लगभग 1.8% है और 98.2% यात्राएं पूरी तरह सुरक्षित होती हैं। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल की दुर्घटना दर भी ठीक इसी वैश्विक औसत से मेल खाती है। सांख्यिकीय रूप से देखा जाए तो ये जगह दुनिया के किसी भी अन्य समुद्र से 1% भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और पर्यावरण संस्थाएं इस बर्मुडा ट्रायंगल वाले मिथक को सिरे से खारिज कर देती हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की जो टॉप 10 सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों की सूची है, उसमें बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं है। अमेरिका का कोस्ट गार्ड भी इस क्षेत्र को कोई विशेष खतरे वाला जोन नहीं मानता। सच तो यह है कि यह इलाका आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले और सबसे सुरक्षित शिपिंग मार्गों में गिना जाता है। तो फिर अब सवाल उठता है कि यह रहस्य इतना बड़ा बन कैसे गया? इसका जवाब बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिमाग में छिपा है। इसे मनोविज्ञान में बाडा-मिन्हो प्रभाव या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह है जहां एक बार जब विंसेंट गैडिस या हॉलीवुड ने आपको बर्मुडा ट्रायंगल की रोमांचक कहानी सुना दी, तो आपका दिमाग इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी दुर्घटना पर खास ध्यान देने लगा। आपको लगने लगा कि अरे ये तो बहुत बार हो रहा है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में होने वाली बिल्कुल वैसी ही दुर्घटनाओं को हमने बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया। इसी पूर्वाग्रह ने इस मिथक को आज तक जिंदा रखा है। तो इन सभी तथ्यों से जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये कि विज्ञान और सटीक डेटा दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी शहरी के वदंती का पर्दाफाश कर सकते हैं। खराब मौसम, कंपास की भौगोलिक खराबी और इंसानी गलतियों ने मिलकर इन दुर्घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसे हमारे दिमाग और मीडिया ने एक जादुई तिलिस्म बना दिया। अंत में आपके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूं। क्या असली रहस्य वाकई समुद्र की उन गहरी लहरों में छिपा है, या फिर इंसानी दिमाग की रोमांचक कहानियां गढ़ने की उस कभी ना खत्म होने वाली इच्छा में? इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।